एक मजबूर चील की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को अपने औलाद अपनी बच्चों को ज़रूर सुना देना, क्योंकि इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है कि एक मजबूर चील की कहानी क्या है, कैसी मजबूर चील थी। और अगर इस कहानी को आप लोगों ने अच्छी तरीक़ा से पूरी सुन लिया तो कभी भी जीवन में आप दुखी नहीं रह सकते। न जाने कैसी कैसी मुसीबतों से लड़ना सीख जाओगे आप सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को सुनने से। तो दोस्तों, आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस न्यू कहानी को आप सुनिएगा। शायद हो सकता है आप लोगों ने इस कहानी को नहीं सुना हो, तो आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस जानकारी को सब लोगों के पास शेयर कीजिए जिससे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, अगर आपने वीडियो को खोल लिया है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। यह है एक चील की कहानी, और वो भी एक मजबूर चील की कहानी। इंसान को मुसीबत से निकालना कैसे सिखाती है। हमारे ऊपर हज़ारों लाखों संकट आते हैं, लेकिन इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। ऐसी कहानी है ये एक चील की कि रात अपने दूसरे पहर में बीत रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में एक चील बेसुध होकर के यानी अचेत होकर के पड़ी हुई थी। अपने पंख फैलाए हुए थी और औंधे मुँह से ज़मीन पर लगी हुई थी और उसकी चोंच खुली पड़ी थी। एकाएक उसमें सुगबुगाहट हुई। वो डगमगाती हुई उठ करके खड़ी हो गई। सामने चील ने देखा तो अदृष्ट अंधेरे की अज्ञात दुनिया थी। बस उसे देख करके, उस दुनिया को, अंधेरी दुनिया को देख करके चील भ्रमित हो गई। उसने पलक झपकाकर आंखें बंद कर लीं, फिर खोला, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। निमेष उन्मेष का कोई फ़र्क नहीं। आँखों के अंदर बाहर एक समान अंधेरा था। चारों तरफ अंधेरा, केवल और केवल अंधेरा। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर भी उसे उतना ही अंधेरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें खोली, फिर भी उसे उतना ही अंधेरा दिखाई दिया। चील एक दीर्घ आह भरकर बुदबुदाई, हे ईश्वर, मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई मैं। चौंकना सही भी था, कारण उसने कभी ऐसी रात और ऐसा अंधेरा देखा ही नहीं था अपने जीवन में। हाँ दोस्तों, ये चील की कहानी है कि उस चील ने अपने जीवन में ऐसी रात और ऐसा अंधेरा कभी देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो एक पूर्णतः शहरी पक्षी है, महानगर का बासिंदा, जहाँ सड़कों पर महाजाल है, कचरे की नदी है, कंक्रीट से इमारतें हैं और ऊंचे लैंप पोस्ट हैं, ऊंची ऊंची लाइटें हैं चौराहों पर। जितना बड़ा नगर उतनी ही बड़ी सड़कें और उतनी ही बड़ी कचरे की नदी, उतनी ही ऊंची इमारतें और उतने ही ऊंचे लैंप पोस्ट हैं। यही उसकी जन्मस्थली भी थी और कर्मस्थली भी। यहाँ जीवन की तमाम सुविधाएं चंद फासले के अंदर उपलब्ध थीं। चील यहीं बसेरा करती थी, महानगर की संकीर्ण गलियों में, गलियों से निपटकर, निकलती हुई नालियों को समेटकर, बहने वाली कचरे की नदी और महानगर के बीच में वो चील रहा करती थी। चील का जीवन कचरे की नदी और बसेरा, इन्हीं दोनों के बीच गुजरता। दोनों के बीच कोई खास दूरी नहीं थी। सुबह सवेरे से निकलती और अभी पंख ठीक से खुल भी नहीं पाते कि कचरे की नदी आ जाती। फिर वो दिन भर कचरे के ऊपर मंडराती रहती। काली नदी के बजकते पानी में दुर्गंध के बुलबुले छोड़ती मछलियाँ उसका प्रिय भोजन थीं। कीचड़ युक्त पानी में थपकी देते ही प्राणवायु के लिए तड़पती मछलियाँ चोंच में चढ़ आती थीं। कुछ देर कीचड़ गींजने के पश्चात चील वहीं निष्प्राण बोल्डरों पर बैठकर सुस्ताने लगती। धूप तीखी होने वह भुंड वृक्षों के धूल दूसरे पत्तों की आड़ ले लेती। जब दोपहर का समय होता, उन्हीं पत्तों में बैठ करके अपना दोपहर का समय निकालती। और जब शाम हो जाती तो कलोस बादलों की पट्टी पर सैर करने निकल जाती, जो मोटर गाड़ियों और चिमनियों के दिन भर उगलते धुओं से प्रदूषित मिश्रण से बने होते थे और ऊपर मटमैले आकाश में तैरते रहते थे। दोस्तों, चौड़ी व्यस्त सड़कें जहां एक दूसरे को लंबवत काटती थीं, उस व्यस्ततम चौराहे पर गड़े शहर के सबसे ऊंचे लैंप पोस्ट, सबसे ऊंचे खम्भे पर उस चील का घोंसला था। खूब ऊंचा, टीन की कर्तनों से बना हुआ, लोहे के तारों से बना शानदार घोंसला। देर शाम जब चील अपने नीड पर लौटती तब वो जगह प्रकाश से जगमगा रही होती। उजाला दिन ही जैसा होता था। लैंप पोस्ट के ऊपर दूधिया रोशनी में उसकी रात गुजरती। वो चील एक पूर्णतः शहरी पक्षी था। क्या चकाचौंध भरी जिंदगी थी उसकी। दिन रात का फर्क नहीं, एक समान उजाला, एक जैसा कोलाहल, एक जैसी व्यस्तता, अनवरत जागृत, सतत गतिशील। अंधेरे का नामो निशान नहीं था, अकेलेपन का खौफ नहीं। हर सुख विद्यमान, सब कुछ उपलब्ध। मन बहलाने के सैकड़ों साधन, फुसलाने के हजारों साधन थे। और एक महाशून्य में क्या है। हर तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा। चील विफर पड़ी, छी मैं कहाँ फंस गई। सन्नाटे से शूलकार्ण में कैसी
कैसी उबास जगह है ये, कटील रात और सुन्न कर देने वाला सन्नाटा, क्या इसका कोई अंत भी है? चील सोच रही है। अंधेरा ऐसा है कि अपने पंख भी नहीं दिखते, पर इस अंधेरे ठौर पर मुझे ढकेला किसने? कौन उठा लाया इस अंध नरक में? प्रत्येक दिन की तरह कल भी कचरे की नदी से तृप्त होकर कलौंस बादलों की धूम पट्टी पर सैर करने गई थी। फिर क्या हुआ? हाँ, याद आया। एकाएक धूल भरी आंधी उठी, तीव्र बवंडर के साथ। उन चक्रेल हवाओं ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर क्या हुआ याद नहीं आ रहा, जोर देने पर भी नहीं आया। शायद मैं अचेत हो गई थी। चील एकाएक कुर्सी गई। हवाओं नाश हो तुम्हारा, जो मुझे यहाँ उठा ले आई। फिर खुद को सांत्वना देने लगी, किंतु कोई बात नहीं, बस रात बीतने भर की देरी है। सुबह होते ही निकल लूँगी इस उजाड़ से। एक बार आँखों को दिशाएं दिखने लगें बस, फिर कौन रोकेगा मुझे? आज रात की रात तो यहाँ काटनी है, अपने चमचमाते बसेरे से दूर, अंधों के स्वप्न लोक में। गड़ा से चील की पुतलियाँ फैल गईं। इसका सकारात्मक लाभ मिला उसे। नज़र थोड़ी पुष्ट हुई, दृश्यता का दायरा बढ़ गया। खुद को भूमि से अलग करने की गरज से अंधेरे के टटोलती हुई बगल की मेड़ पर चढ़ गई। कुछ एक कदम के अंतर पर एक छतरीनुमा परछाई का झीना धुंधला सा जान पड़ने लगा। वहाँ शायद कोई स्तब्ध खड़ा है, काली चादर ओढ़कर, निष्प्राण सा। सामने की चौरस भूमि समलम्ब पौधों की क्यारियों में अटी पड़ी हैं। पीछे का भूभाग एकदम सपाट और पिलपिला जान पड़ता है। उसके ठीक बगल में एक लतका मूर्छित पड़ी थी, जिसके क्रमिक पत्ते सुकड़े पड़े थे और शीर्षस्थ इकलौता द्विदलीय फूल तने से अलसाया झूल रहा था। हूँ सूखा जंगली फूल, पदतल से छूती एक गुलगुली चीज, ये क्या है? चौंक कर देखा, एक नन्ही चिड़िया सूखी घास पर बेजान पड़ी है, आंखें बंद हैं, शायद मरी पड़ी है। चील ने मन ही मन में कुड़न बुदबुदाहट बनकर बाहर निकली। थू, मृतकों की धरती है यहाँ तो। गड़ा है मुझे इस अंधी दुनिया से, अजैब लोकी गतात्माओं की दुनिया से। चील को उबकाई सी आ गई। उछलकर परे हटना चाहा उस मृत पक्षी से, किंतु पैर लतका में फंस गए। वो फिसल कर नीचे आ गिरी मिट्टी की मेड़ से। आह की पूर्ववर्ती प्रकृतिया के साथ चील ने चोंच ऊपर की और खोल ली, पर आश्चर्य, तनिक भी चोट नहीं। वहीं पलट गई, मखमली घास पर अपने पंख संपुट को समेटे। नजर अनायास ऊपर चली गई। स्याह आकाश तारों से गिजमिज भरा था। वहाँ हर रंग के तारे थे, श्वेत, लाल, पीले और कुछ नीले भी। बहुरंगी तारे टिमटिमा रहे थे, और वो भी बिल्कुल टिमटिम की तरह। अचंभा, किसने पहुँचा है इन तारों को? किसकी पहुँच सितारों तक है? यहाँ तो सिर्फ तारे नहीं, उनका बृहद ढांचा दिख रहा है, जिसके ये बिंदु मात्र हैं। ओह, अरे देखो, कुछ तारे चल रहे हैं। तारे चलते भी हैं क्या? चील सोच रही है अपने मन में। मेरे भैया, तब क्या देखा कि अंधेरी रात में अचानक चांद निकल आया। चील झल्लाई, यहाँ सुबह नहीं होती क्या? पीला चांद चंद पलों में बिल्कुल शुभ्र और सफ़ेद रोशनी बरसाने लगा। धरती उसकी ज्योतिषमय से दिप दप करने लगी। रोशनी इतनी अधिक थी कि चील भ्रम में पड़ गई। क्या सुबह हो गई? लग तो ऐसा ही रहा है, पर अगर सुबह हो गई तो चहल पहल क्यों नहीं है? नहीं, आकाश राखला दिखने से क्या हो, तारों के मिट जाने से क्या, सब कुछ भोर की तरह स्पष्ट दिखने से कुछ नहीं होता। ये सुबह नहीं हो सकती, तो फिर क्या है? कौन ठिठोली कर रहा है आधी रात को मेरे साथ? क्या रात हंस रही है? चील ने 2-3 बार सिर झटका। यह क्या? यहाँ कोई है? कौन है जिसकी अनुभूति सिर हिलाने से हो रही है, पर नज़र नहीं आ रहा था? यहाँ क्यारियों में कौन सोया है अंधेरे में घुल मिलकर? संभवतः हवा नहीं, हवा जैसी कोई चीज़ बयार। और ये आवाज़ कैसी आ रही है इस नीरवता में? झींगुर की महीन झुनक की तरह, पर अटूट तथा समरस। चील ने अपने सिर को घड़ी की सुई की तरफ चारों तरफ घुमाया, पर आवाज़ की तीव्रता में कोई फर्क नहीं। गर्दन के पीछे अपनी चोंच की हुक फंसाकर पंखों के कान ढक लिए, पर कोई अंतर नहीं। विलक्षण गूंज मेरे भैया। लेकिन थोड़ी देर बाद चील का शरीर शिथिल होता गया। ज्ञानेंद्रियां सिकुड़कर मस्तिष्क के अंतःस्थल में पहुंच गई। अंधेरे ने आंखों में घुसकर चुपके से पलकें मूंद लीं। रात्रि के निरावय अंधेरे में चील भी समाहित हो गई। सुबह जब चील की आंखें खुली तो वो सन्न रह गई। रात के उलट अब सब कुछ बदल चुका है। अंधेरा विलुप्त हो गया। कच्चे घास की बदबू वाली भोर की गंध सर्वस्त्र फैल गई है। चित्त बिल्कुल शांत है, समाधि से उठे योगी की तरह, चिंता छोप, उद्वेगों से रहित, त्रैतापों से मुक्त, नव ऊर्जा से युक्त। वाह, अकूट रात्रि और भावज्ञ भूमि का मृदु स्पर्श, ऐसी निंद्रा कभी नहीं आई।
भूसुप्त चील झटके से उठ खड़ी हुई, बगल से गुजरती मिट्टी की मेड़ पर चढ़ गई, जिस पर से रात फिसल गई थी, जहाँ मृत चिड़िया पैर से छू गई थी और मुरझाई लटका पड़ी थी। चील अपने चारों तरफ की टोह लेने लगी, फिर चौंक उठी। अरे, कांप मिट्टी में पदचिन्ह, मतलब यहाँ कोई आता है। ये धरती मृतकों की नहीं है जिन्हें वो कंकड़ समझ रही थी, वो सुप्त बीज निकले। मुरझाई लटका का तना धीरे धीरे भूमि से उठकर तनने लगा, पत्रक्रम खुलने लगे, तने के शीर से संबंध इकलौता पुष्प आलस छोड़ अंगड़ाई लेने लगा। पद तल में बैठी नन्ही चिड़िया, जिसे वो मृत समझ रही थी, अपने छोटे छोटे धूसर पंख फैलाए मुटर मुटर देख रही है। वो कभी भी उड़ सकती है, पर न जाने किसके संकेत की प्रतीक्षा में है। रात की छतरीनुमा परछाई बसता एक विशाल ऊर्ध्ववाहु पीपल का पेड़ निकला, जो निंद्रा से निपटकर हल्के हिलोरे ले रहा है। उसने लचीले आवृंत से लटकते हथेली जैसे पत्ते मानो करतल ध्वनि का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। चौरस भूमि छिते सा समतल है, उच्चावचन से मुक्त, और पीछे की पिलपिली भूमि वो क्या थी? चील ने पलटकर देखा, आश्चर्य का ठिकाना रहा। वो तो भूमि है ही नहीं, वो तो नदी की सपाट जल सतह है, अपनी अगाध जलराशि से समेटे हल्के शोर के साथ सरक रही है। चील की चोंच खुली की खुली रह गई। अद्भुत बात है, इतनी बड़ी नदी बगल में बह रही थी और भनक नहीं हुई मुझे। अब भी नदी का पानी प्रवाहमान है, पर उसमें कोई लहर नहीं बन रही है। फूल, चिड़िया, पीपल और नदी, ये सभी किसके इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चील ने पूर्णतः गोल क्षितिज पर परसी नस्ल दौड़ाई। उसकी नज़र पूरब से आकाश पर जाकर ठहर गई, जहाँ राखला आकाश अपनी अनंतता त्याग कर क्षितिज पर गोल घेरा बनाते हुए धरती से जा मिला है। वहीं आकाश का रंग लोहित हो गया है, जिसके मध्य से लाल बिंदु की तरह दिन का तारा उदयमान हो रहा था। कुछ ही देर में सूर्य प्रदीप्त होने दमकने लगा। उसकी सतरंगी किरणें रंगों का अनुभाजन करने लगीं। पत्तों की तरबूजिया हरियाली मिली, फलों को सूर्य लाली, नदी को पन्नाब छवि मिली, आकाश को नीला और फूलों को तमाम रंगों का मिश्रण। लगभग उसी समय पश्चिम की क्यारियों से कोई चीज चली, सरसराती हुई, जिसके होने का आवाज़ चील को रात में हुआ था। अभी उसे पता चला, खीरे जैसी खुशबू वाला ये उर्वशी तत्व सनातनी प्यार है। उसके स्पर्श मात्र से वातावरण में स्फुरण पैदा हो गया। ये सनातन हवा एक अछूड़ धरा का सदियों से आबाद बहती रही है। इसके चलते ही पीपल के पत्ते डोलने लगे। कमानीदार लतका से संबंध द्विदलीय पुष्प पृष्ठफितिक हो थिरकने लगा। नदी की लहरें किनारे से थपकने लगीं और नदी धूसर चिड़िया उड़न छू हो गई। तो क्या सभी इसी के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे थे? मेरे भैया, ये सब देख करके चील की आंखें खुली की खुली रह गईं। अब चील ने अपने मन में विचार किया, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी। एकदम चील अपने मन में बुदबुदाई और कहने लगी, ये क्या स्थान है? या ये कोई पर्वतीय सैगर नहीं, भूमि से कोई तनिक भी निष्ठुरता नहीं, नहीं कोई ऊंचा वचन है, कोई रमणीक घाटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी पर्वतमाला से नहीं गिरी। तो क्या देवताओं का उपवन है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो धरती पर अवस्थित है, कोई स्वप्नलोक भी नहीं, क्योंकि मैं नींद में नहीं हूँ। फिर कौन सी जगह है? क्या इस जगह का आनंद और भी किसी को हासिल है? चील चक्कर काटती हुई आकाश में काफ़ी ऊपर चढ़ाई थी। उसने जिज्ञासावश नीचे देखा। अरे, ये तो किसी सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में विस्तृत फैले सस्य आच्छादित खेत हैं। सीढ़ पगड़ी बांधे आ रहा किसान इस जगह पर नियमित आगंतुक प्रतीत होता है। संभवतः उसी के लिए धरती ने इस जगह को इतना सुगुप्त बनाया है। मेरे भैया, चील ने मन में विचार किया, हम तो रात में कुछ और समझ रहे थे, लेकिन निकला कुछ और। अब क्या था? चील ने सोचा, अब मैं उस व्यस्तता वाली जगह पर नहीं जाऊंगी। चील का बसेरा उसी जगह पर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें केवल यही सीखने के लिए मिलता है कि शहरों से ज़्यादा, व्यस्तता से ज़्यादा एकांत में रह कर के अगर रहा जाए, उसमें रहने की बात कुछ अलग ही होती है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।